हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विनय सिंह सिंडिकेट आईएएस के इस मंच पर आपका पुनः ढेरों स्वागत करता हूं। आप मेरे साथ अध्ययन कर रहे हैं लोक प्रशासन को लेकर। एक बड़ा रोचक विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण वैकल्पिक विषय है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि काफ़ी स्कोरिंग विषय इसे कहा जाता है। आप सब अब तक हमारे साथ लोक प्रशासन क्या है उसके अर्थ से अवगत हो चुके हैं। इसी कड़ी में आज हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच क्या असमानताएं हैं, क्या विभिन्नताएं हैं और क्या समानताएं हैं। इसको लेकर आप यहाँ पर हमारे साथ अध्ययन करने वाले हैं। तो आज का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन। और जैसा कि आप सब इसके पहले लोक प्रशासन के अर्थ को समझ रहे थे, लोक प्रशासन के वास्तविक अर्थ को समझना तब तक संभव नहीं होता जब तक कि हम लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच जो समानताएं हैं, जो असमानताएं हैं, उसको पूर्ण रूप से अध्ययन नहीं कर लेते हैं। तो इसी वजह से लोक प्रशासन के अर्थ को व्यापक आधार पर समझने के लिए हमें सर्वप्रथम यह भी जानना होता है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच क्या अंतर है या क्या समानताएं। दरअसल में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाहे आप लोक प्रशासन की बात करें या निजी प्रशासन की बात करें, दोनों का जो मूल है वह प्रशासन है। प्रशासन से ही लोक प्रशासन और प्रशासन से ही निजी प्रशासन की उत्पत्ति हुई है। तो प्रशासन के ही दो अलग अलग रूप हैं। एक को हम लोक प्रशासन कहते हैं, दूसरे को हम निजी प्रशासन कहते हैं। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये आप देखिए, ये प्रशासन, एक प्रशासन जो है जिसको कि आप लोक प्रशासन के रूप में संबोधित करते हैं, और प्रशासन के जो दूसरा रूप है इसे आप निजी प्रशासन के तौर पर जानते हैं। तो हम इसी बात का यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं कि लोक प्रशासन क्या है और निजी प्रशासन क्या है। तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के अर्थ को समझने के लिए थोड़ा सा हमें जो है ये समझना होगा कि लोक प्रशासन क्या है, निजी प्रशासन क्या है, उसके अर्थ क्या है, उसके मुख्य आशय क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, उसके संचालन के तरीके क्या हैं। इन तमाम बातों को लेकर हम यहाँ पर एक विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। तो वास्तव में एक ऐसा प्रशासन जो मानव कल्याण और लोकहित के उद्देश्य से सरकार के द्वारा संचालित होता हो, हम इस प्रकार के प्रशासन को लोक प्रशासन कहते हैं। और दूसरी ओर जब हम निजी प्रशासन के संदर्भ में समझने का प्रयास करते हैं तो यह भी प्रशासन का ही एक रूप है, यानी एक ऐसा प्रशासन जो स्वहित के उद्देश्य से संचालित किया जाता हो, स्वहित के उद्देश्य से जो प्रभावित होता हो, तथा जिसका संचालन किसी निजी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा हो या जिसका संचालन किसी विशेष फर्म के द्वारा, किसी निजी फर्म के द्वारा किया जाता हो, हम इस प्रकार के प्रशासन को निजी प्रशासन के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को वास्तव में समझने के लिए हमें दो तीन बातों को ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। सबसे पहले हम उद्देश्य को समझने का प्रयास करेंगे, संचालन कैसे होता है, किसके द्वारा किया जाता है, ये जानने का प्रयास करेंगे, और क्षेत्र को लेकर भी हम इसके बीच जो अंतर व्याप्त होते हैं इसे समझने का हमारा यहाँ पर प्रयास होगा। तो सबसे पहले अगर हम उद्देश्य को लेकर लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच व्याप्त अंतर को देखें तो कुछ ये तथ्य जो है इस रूप में भरकर सामने आता है। तो यहाँ पर देखिए, हमारा यहाँ पर जो अध्ययन हो रहा है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच अंतर को समझने के लिए, इसमें पहला जो बड़ा कारक है वह उद्देश्य है। कहने का आशय कि वैसा प्रशासन जो मानव कल्याण को लेकर संचालित होता हो, जिसका उद्देश्य जनहित करना होता हो, लोकहित से जो संबंधित हो, जिसका उद्देश्य में ही लोकहित समाया हुआ हो, हम इस प्रकार के प्रशासन को
आमतौर पर लोक प्रशासन के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, उद्देश्य को लेकर अगर आप दोनों के बीच अंतर को रेखांकित करेंगे तो लोक प्रशासन में मानव कल्याण, यहाँ पर देखिए मानव कल्याण, और दूसरा क्या होता है, लोकहित। इसका उद्देश्य क्या है, मानव का कल्याण करना उद्देश्य है, लोकहित इसका मुख्य उद्देश्य है। और जब हम निजी प्रशासन की बात करते हैं तो निजी प्रशासन कुल मिलाकर स्वहित की भावना से प्रभावित होता है। इसका जो उद्देश्य है वह स्वहित होता है। तो स्वहित को लेकर यदि प्रशासन का संचालन किया जा रहा हो तो हम इसी प्रकार के प्रशासन को निजी प्रशासन कहते हैं, निजी प्रशासन कहकर संबोधित करते हैं। दूसरा जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, संचालन को लेकर भी हमें लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच के अंतर को समझना होगा। तो यहाँ पर देखिए संचालन, संचालन कौन कर रहा है, इसके आधार पर भी आप लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच अंतर को रेखांकित कर सकते हैं। यदि संचालन सरकार के द्वारा किया जा रहा हो, वैसा प्रशासन जिसका संचालन सरकार कर रही हो, संचालक कौन है, सरकार है, तो हम इस प्रकार के प्रशासन को लोक प्रशासन कहेंगे। और यदि संचालक जो है वह किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा, निजी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा हो, किसी फर्म के द्वारा किया जा रहा हो, निजी फर्म के द्वारा किया जा रहा हो, तो हम इस प्रकार के प्रशासन को निजी प्रशासन के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, संचालन कौन कर रहा है, निजी व्यक्ति कर रहा है, निजी व्यक्ति, या इसी को हम निजी फर्म कह सकते हैं। तो संचालक कौन है, दूसरे, अगर संचालन के आधार पर हम लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच अंतर को रेखांकित करें तो संचालन सरकार कर रही हो, संचालक सरकार हो तो वह लोक प्रशासन है। और यदि संचालन किसी निजी व्यक्ति के माध्यम से हो रहा हो, निजी फर्म के द्वारा किया जा रहा हो, तब हम इसे क्या कहेंगे कि यह निजी प्रशासन होगा। तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच संचालन को लेकर भी अंतर होता है। इसी प्रकार अगर हम क्षेत्र को आधार बना लें कि क्षेत्र, यदि क्षेत्र व्यापक हो, अत्यधिक विस्तृत हो, तो वह लोक प्रशासन होगा। जैसे अगर भारत की बात करें, भारत में अगर लोक प्रशासन के क्षेत्र की बात करें तो संपूर्ण भारत का राज्य क्षेत्र भारतीय प्रशासन का क्षेत्र है, भारत के लोक प्रशासन का क्षेत्र है। लेकिन निजी प्रशासन का जो क्षेत्र होता है वो संकुचित होता है, विस्तृत नहीं होता है। निजी प्रशासन का क्षेत्र उस जो निजी प्रशासन जहां पर स्थापित है 4 दीवारों तक सीमित होता है। संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र तक आप उसका विस्तार नहीं देख सकते। तो निजी प्रशासन का जो क्षेत्र है वो सीमित होता है, संकुचित होता है, जबकि लोक प्रशासन का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत होता है, बहुत अधिक व्यापक होता है, व्यापकता लिए होता है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, क्षेत्र के आधार पर भी हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच क्या अंतर होता है। तो क्षेत्र कैसा होता है लोक प्रशासन का, अत्यधिक विस्तृत होता है, अत्यधिक विस्तृत और व्यापक। ये दोनों विशेषताएं आपको लोक प्रशासन में मिलती है। क्षेत्र की व्यापकता, जैसा कि हमने कहा कि संपूर्ण टेरिटरी तक होती है, संपूर्ण राज्य क्षेत्र तक अगर विस्तार है प्रशासन का तो निश्चित रूप से वह लोक प्रशासन होगा। और अगर क्षेत्र का विस्तार सीमित है, क्षेत्र का विस्तार संकुचित है, तो वह निजी प्रशासन के रूप में जाना जाएगा। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ये सीमित विस्तार होता है, या इसी को हम संकुचित विस्तार के रूप में भी संबोधित कर सकते हैं, संकुचित विस्तार होता है। तो ऐसा प्रशासन जो एक सीमित दायरे में हो, जो बहुत व्यापक नहीं हो, संकुचित रूप से जिसका संचालन हो रहा हो, कंपनी के 4 दीवारी तक जो सीमित हो, हम इसी प्रकार के प्रशासन को निजी प्रशासन के रूप में जानते हैं। तो प्रशासन, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन 2 रूपों में स्थापित होता है।
लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को लेकर अगर हम विचारधारा के आधार पर विचार करें तो विचारकों में इस बात को लेकर बड़ा मतभेद रहा है। विचारकों का दो वर्ग है। एक वर्ग जिसमें हेनरी फ्योल साहब हैं, मेरी पार्कर फॉलेट का नाम आप रख सकते हैं, लिंडवान उर्विक का नाम आप ले सकते हैं, मुनी रैले हैं। इन सब ने कहा कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच अंतर नहीं होता है। कारण क्या है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में मुख्य प्रशासन जो है, मुख्य रूप से प्रशासन जो है एक समान रूप से विद्यमान है। यहां पर आप देख सकते हैं ये प्रशासन लोक प्रशासन में भी है और यही प्रशासन निजी प्रशासन में भी है। जबकि विचारकों का एक दूसरा वर्ग भी है जो कहता है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर है, उनके बीच असमानता के तत्व पाए जाते हैं। तो यहां पर हम इन बातों को लेकर अध्ययन करेंगे कि क्या समानता है, क्या असमानता है। तो सब इस हालांकि वहां तक पहुंचने से पहले हमें लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के संदर्भ में उसके अर्थ और उसकी प्रकृति को लेकर भी अवगत होना होगा। तो हम सबसे पहले अब समझें कि लोक प्रशासन के अर्थ क्या है, निजी प्रशासन के अर्थ क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। तो यहाँ पर देखिए, आप अध्ययन कर रहे हैं लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन को लेकर। सबसे पहले अब हम समझेंगे कि अर्थ क्या है और इसकी प्रकृति क्या है। अर्थ एवं इसकी प्रकृति को लेकर हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। यानी मीनिंग एंड नेचर, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो भी इसका अर्थ और प्रकृति के बारे में जब आप अध्ययन करते हैं तो वास्तव में ये क्या है, प्रशासन का ही दो रूप है। मूल शब्द तो प्रशासन है, प्रशासन के ही दो रूप हैं, जिसमें एक को हम लोक के रूप में जानते हैं और लोक को हम पहले परिभाषित कर चुके हैं, आप सब उसका अध्ययन कर चुके हैं कि लोक का मुख्य आशय क्या होता है। यहाँ पर हम एक बार फिर से उसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। एक लोक प्रशासन है और इसी का एक दूसरा रूप है जिसे कि आप निजी प्रशासन के रूप में जानते हैं। तो लोक और निजी। अब लोक के लिए एक और शब्द, अब तक लोक का जो है हम उसके लिए एक शब्द का प्रयोग कर रहे थे कि लोक का जो शब्द है वो पब्लिक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो है, अगर आप लैटिन भाषा की ओर चलते हैं तो लोक शब्द के लिए जिस लैटिन भाषा का प्रयोग किया जाता है, लैटिन भाषा में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसके लिए लोक के लिए हम पीपल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। पीपल। और निजी के लिए, यहाँ पर अगर हम निजी के लिए अगर देखें जिस शब्द का प्रयोग लैटिन भाषा में किया जाता है वह प्राइवेट शब्द है। यानी एक के लिए पीपल शब्द का प्रयोग होता है, दूसरे के लिए प्राइवेट शब्द का प्रयोग होता है। अब लैटिन भाषा के आधार पर अगर हम पीपल शब्द का अर्थ निकालें तो इसका सीधा सा आशय होता है कि सार्वजनिक मामलों से संबद्ध कोई कार्यालय, एक वैसा कार्यालय जो सार्वजनिक विषय से जुड़ा हुआ हो। हम ऐसे कार्यालय को लोक के रूप में जानते हैं, पीपल के रूप में जानते हैं। तो पीपल का अर्थ जो है वो लैटिन भाषा में क्या है, सार्वजनिक मामलों से संबद्ध कार्यालय। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सार्वजनिक मामलों से संबद्ध कार्यालय। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि जिस लैटिन भाषा का प्रयोग लोक के लिए पीपल के रूप में होता है उसका अर्थ क्या है, उसका आशय क्या है,
एक ऐसा कार्यालय जो सार्वजनिक विषय से जुड़ा हो, सार्वजनिक मामलों से संबद्ध हो। हम इसे पेपिल के रूप में जानते हैं लैटिन भाषा के अंतर्गत, या आप लैटिन शब्द का यही मूल आशय होता है। और जब हम प्राइवेट की बात करते हैं तो इसका आशय होता है लोक मामलों से पृथक कार्यालय, एक ऐसा कार्यालय जो लोक मामलों से जुड़ा हुआ नहीं हो। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि लोक मामलों से पृथक कार्यालय। कैसा कार्यालय है? जो लोक मामलों से जुड़ा हुआ नहीं हो, यानी निजी मामलों से संबंधित कार्यालय, इसको हम प्राइवेट कहते हैं। तो यहां पर आप एक तरह से शब्द अर्थ को पहचान रहे हैं। शब्द अर्थ के आधार पर लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को आप सब समझ रहे हैं। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को लेकर जो दृष्टिकोण है, जैसे कि हमने इसके पहले भी कहा, यहां पर दो प्रकार के दृष्टिकोण, दो प्रकार की विचारधाराएं उभरकर सामने आती है। पहला दृष्टिकोण है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच समानता है। दूसरा दृष्टिकोण है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच असमानता के तत्व पाए जाते हैं। यानी यहां पर दृष्टिकोण को लेकर, विचारधारा को लेकर विचारकों में बड़ा मतभेद रहा है। तो चलिए हम समझने का प्रयास करें कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के संदर्भ में विचारधारात्मक आधार पर क्या डिफरेंसेस हैं। इसको हम समझने के लिए देखते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच समानता के कौन से तत्व विद्यमान हैं, किन किन विचारकों ने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच समानता के तत्व को पाया है, और वे कौन से विचारक हैं जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच अंतर को रेखांकित करते हैं। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि विचारधारा के आधार पर लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच क्या अंतर है। तो आइए समझते हैं लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन। दृष्टिकोण को लेकर हम यहां पर समझने का प्रयास कर रहे हैं कि दृष्टिकोण के आधार पर दोनों के बीच क्या अंतर है। तो यहां पर कारक क्या है? दृष्टिकोण है, विचारधारा है, इसको हम विचारधारा भी कहते हैं। यानी विचारकों के क्या विचार रहे हैं लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को समझने के संदर्भ में। तो विचारकों का जो दल है उसको आप इस आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं कि विचारकों का एक वर्ग ऐसा है जो लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के बीच समानता से जुड़ा हुआ है। उनका साफ तौर पर स्वीकार करना है कि प्रशासन तो प्रशासन है, चाहे वह लोक के रूप में हो चाहे वह निजी के रूप में हो, इनके बीच अंतर नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि विचारधारात्मक आधार पर जो विचारक हैं ये दो भागों में बटे हुए हैं। वैसे विचारक जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच समानता का पैरोकार हैं, समानता को स्वीकार करते हैं, तो वो समानतावादी विचारधारा के से जुड़े हुए विचारक हैं। और विचारकों का दूसरा वर्ग जो असमानता के तत्व को रेखांकित करते हैं। हम दोनों विचारकों को यहां पर समझेंगे। तो देखिए दो दृष्टिकोण है, समानता से जुड़े हुए जो विचारक हैं और दूसरे हैं असमानता के तत्व को ढूंढने वाले विचारक। यानी ये उन विचारकों का समूह होगा जो लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के बीच अंतर को रेखांकित करते हैं, अंतर के तत्व को आप तक प्रस्तुत करते हैं। तो आइए समानता के दृष्टिकोण रखने वाले जो विचारक हैं इनमें कौन कौन से नाम को आप ले सकते हैं। तो हेनरी फ्योल साहब को सबसे पहले रखा जाना चाहिए। हेनरी फ्योल ने ही सबसे पहले कहा था कि लोक प्रशासन
और निजी प्रशासन के बीच अंतर नहीं है। कारण क्या है कि प्रशासन रूपी जो तत्व है वह लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में एक समान रूप से विद्यमान है। ऐसे में इन दोनों के बीच भेदभाव करना उचित नहीं है। तो हेनरी फ्योल बड़े विचारक हैं, महान विचारक हैं, उनका यह दृष्टिकोण रहा है। इसी प्रकार अगर आप देखें तो लिंडमान उर्विक साहब ने भी कहा कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच अंतर को रेखांकित नहीं कर सकता है, दोनों ही प्रशासन से जुड़े हुए विषय हैं। तो जाहिर सी बात है, लोक प्रशासन, निजी प्रशासन, ये दोनों प्रशासन से ही आबद्ध है, प्रशासन के ही दो रूप हैं। तो हम यहाँ पर समझने गए कि वास्तव में ऐसा क्यों कहा गया। कुछ ऐसे तत्व जरूर होंगे जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की भी समानता से जुड़े हुए होंगे, और कुछ ऐसी विशेषताएं भी यहाँ पर होगी जो असमानता को प्रदर्शित कर रहे होंगे। तो समानता वाले जो है विचारक कौन कौन हैं? हेनरी फ्योल साहब हैं, एल उर्विक, इनको आप लिंडमान उर्विक पूरा नाम ले सकते हैं, एल उर्विक, इन्होंने भी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच समानता का ही समर्थन किया है। इसी प्रकार जो है आपके मुनी और रेले साहब भी जो है लोक प्रशासन, मुनी एवं रेले, इन्होंने भी कहा है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच समानता पाई जाती है। तो ये सब समानता के दृष्टिकोण के पक्षकारक हैं, पक्ष रखने वाले विचारक हैं। और यदि हम हर्बर्ट साइमन की बात करें, पॉल एच एपल्बी की बात करें, सर जोसिया स्टाम्प की बात करें, तो ये ऐसे विचारकों का समूह है जो यह स्वीकार करता है कि भले ही प्रशासन रूपी तत्व लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में विद्यमान है, इसके बावजूद बहुत सारी विशेषताएं हैं जो इनके बीच विभेद को जन्म देती हैं, विभेद को उत्पन्न कर देती हैं। तो असमानता के दृष्टिकोण का समर्थन किन विचारकों ने किया है? तो यहाँ पर हम कुछ एक नाम को लेने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप देखें तो हर्बर्ट साइमन साहब ने भी कहा कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच अंतर है। हर्बर्ट साइमन का नाम को यहाँ पर मैं उल्लेखित कर रहा हूँ, हर्बर्ट साइमन, सर जोसिया स्टाम्प, इसी प्रकार जो है आप पॉल एच एपल्बी का नाम भी लेंगे, पॉल एच एपल्बी। एपल्बी साहब तो देखिए आप लोग को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, अमेरिकी विचारक हैं और आपके लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कारण क्या है कि पॉल एच एपल्बी भारत सरकार के निमंत्रण पर भारतीय प्रशासन का अध्ययन करने के लिए भारत का दौरा कर चुके हैं, और एक नहीं कम से कम 2 बार जो है उनका दौरा भारत में हो चुका है। भारतीय प्रशासन में सुधार को लेकर उन्होंने कुछ रिपोर्ट भी प्रस्तुत किया है। तो इसलिए जितने विचारकों का नाम ले रहे हैं इसमें पॉल एच एपल्बी साहब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं, जिन्होंने भारत का दौरा किया, भारतीय प्रशासन को काफ़ी करीब से समझा है, और अंत में उन्होंने अपनी रिपोर्ट भारतीय प्रशासन में सुधार करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विचारकों का 2 वर्ग है। एक वर्ग मानता है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में प्रशासन रूपी तत्व समान रूप से विद्यमान है, इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार के अंतर को रेखांकित करना उचित नहीं होगा। जबकि विचारकों का दूसरा वर्ग जो इस बात को स्वीकार करता है कि भले ही प्रशासन रूपी तत्व दोनों विषयों में लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में विद्यमान है, इसके बावजूद इनके बीच अंतर स्थापित होते हैं, इनके बीच अंतर के तत्व विद्यमान है। तो अब हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहले देखिए यहाँ पर 2 विचारधाराएं हैं, समानता संबंधी विचारधाराएं और असमानता की विचारधारा है। तो इसी आधार पर सबसे पहले हम समझें कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, ये हमें जानना अत्यंत आवश्यक होगा। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं
कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच समानताएं क्या क्या हैं। तो इस नंबर में देखिए, सबसे पहले देखिए लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन क्या अध्ययन कर रहे हैं? समानताओं को लेकर यहां पर सबसे पहले हम अध्ययन करने वाले हैं। समानताएं, यानी हम किन के दृष्टिकोण को लेकर यहां पर अध्ययन कर रहे हैं? तो हेनरी फ्योल का दृष्टिकोण जो रहा है, या आप कह सकते हैं लिंडवान उर्विक साहब का जो दृष्टिकोण रहा है, या इसी संदर्भ में अगर आप देखें तो खासकर मुनि एवं रैले को भी इसी क्रम में आप रखते हैं। उन्होंने भी लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के बीच समानता का ही उल्लेख किया है। अब कुल मिलाकर इन विचारकों के आधार पर जब हम लोक प्रशासन निजी प्रशासन के बीच समानता के तत्व को ढूंढते हैं, तो पहली समानता क्या मिलती है कि चाहे लोक प्रशासन की बात करें या आप निजी प्रशासन की बात करें, संगठन की आवश्यकता प्रशासन के इन दोनों ही रूपों के लिए अत्यंत आवश्यक है। यानी नंबर 1 पर हम क्या रख रहे हैं? संगठनात्मक आवश्यकताएं। संगठनात्मक आवश्यकताएं, यानी जब आप लोक प्रशासन की बात करते हैं, लोक प्रशासन में भी संगठन अत्यंत आवश्यक है। निजी प्रशासन की बात करते हैं तो वहां पर भी संगठन की आवश्यकता पड़ती है। बिना संगठन के प्रशासन चाहे लोक प्रकार का हो चाहे निजी प्रकार का हो, ये संचालित ही नहीं हो सकता। कहने का हमारा आशय है कि लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन हो, दोनों ही प्रकार के संगठनों में मानवीय तत्व और भौतिक साधनों का समुचित योग आवश्यक होता है। ये दो जरूरी होते हैं। संगठनात्मक आवश्यकताओं से हमारा आशय क्या है कि आप लोक प्रशासन की बात करें चाहे निजी प्रशासन की बात करें, क्या चाहिए? तो जब तक मनुष्य कार्य नहीं करेगा, मानव कार्य नहीं करेंगे, मनुष्य की आवश्यकता, या इसको आप मानव कहते हैं, मानव की आवश्यकता लोक प्रशासन के लिए आवश्यक है। और इसके साथ ही निजी प्रशासन में ये तत्व की विद्यमानता होती है। मनुष्य चाहिए, मानव चाहिए, काम करने वाले लोग चाहिए, और क्या चाहिए? तो उसके साथ साथ भौतिक साधनों का प्रयोग चाहिए। तो भौतिक संसाधन अगर उपलब्ध हैं, उसका संचालन कौन करेगा? लोग ही तो करेंगे, मनुष्य ही तो करेगा। बगैर मानव के भौतिक साधनों का समुचित उपयोग नहीं हो सकता है, उसका क्रियान्वयन नहीं हो सकता है। तो संगठन का संचालन करने के लिए मनुष्यों की आवश्यकता पड़ती है, मानव की आवश्यकता पड़ती है, इसके अतिरिक्त साधन की आवश्यकता पड़ती है, भौतिक साधनों की आवश्यकता पड़ती है। तो साथ में हम क्या देख रहे हैं? भौतिक साधन। अब आप ही बता सकते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, ये दोनों में ये तत्व विद्यमान है कि नहीं, और ये ऐसे तत्व हैं जिनसे मिलकर संगठन का निर्माण होता है। तो संगठन तो दोनों के लिए चाहिए, चाहे वो लोक प्रशासन हो चाहे वो निजी प्रशासन हो। अगर शिथिल संगठन और मानवीय तथा भौतिक तत्वों का असंतुलन हो, तो चाहे लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन हो, वो अकार्यकारी बन जाएगा। लेकिन यदि संगठन बेहतर हो, चाहे वो निजी प्रशासन का हो चाहे वो लोक प्रशासन का हो, तो यहां पर संगठन क्रियाशील होने की वजह से संपूर्ण प्रशासन को, लोक प्रशासन को या निजी प्रशासन को क्रियाशील कर देता है। जब भी संगठन को उद्देश्य प्राप्त करना होता है, प्रशासन को अपना उद्देश्य प्राप्त करना होता है, तो उद्देश्य की प्राप्ति संगठन के माध्यम से ही संभव है। तो संगठन है क्या वास्तव में? संगठन प्रशासन का एक अवयव है। तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? ये संगठन का निर्माण करते हैं। ये संगठन है। और संगठन क्या है? तो ये संगठन वास्तव में प्रशासन का एक अवयव है। यानी प्रशासन स्वयं कुछ नहीं है जब तक कि संगठन के द्वारा उसका संचालन नहीं किया जाए। अगर स्ट्रक्चर की बात करें, क्रियाशीलता की बात करें, कार्य करने की बात करें,
तो संगठन के बिना प्रशासन निस्सहाय होता है। सफल प्रशासन के लिए स्वस्थ संगठन का होना अत्यंत आवश्यक है। जब तक स्वस्थ संगठन नहीं हो, अच्छा संगठन नहीं हो, क्रियाशील संगठन नहीं हो, प्रशासन का संचालन संभव ही नहीं है। तो लोक प्रशासन में जो संगठन है वो पद सोपानी आधार पर निर्धारित होता है। नौकरशाही के ढांचे का इसमें प्रचलन होता है। इसी प्रकार अगर आप देखें निजी प्रशासन की बात करें तो निजी प्रशासन में कार्यात्मक और समस्तरीय प्रकार का संगठन देखने को मिलता है। ये हालांकि यहाँ पर अंतर होता है। संगठन को लेकर आप देखें तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर होता है। लोक प्रशासन का जो संगठन होता है कुल मिलाकर पद सोपान से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर एक हायरार्की का प्रयोग होता है। हायरार्की का प्रयोग का मतलब क्या है? ये अधिकारी निम्न स्तर से, बल्कि इसको जो है ऐसे आप समझें, निम्न स्तर से ये उच्च स्तर की ओर चलता है। इस तरीके से चलता है, यानी सबसे छोटा अधिकारी सबसे निम्न पद पर विराजमान होता है और इनकी संख्या जो है सर्वाधिक होती है। फिर उससे कम अधिकार रखने वाले अधिकारियों की फौज बैठी होती है। उससे ऊपर जो है उससे भी कम संख्या में होती है और अंतरा जो है हम यहां तक पहुंचते हैं। तो एक तरह से ट्रायंगल पर सोपान को निर्धारित करता है। लेकिन जब हम निजी संगठन की बात करते हैं तो निजी संगठन का जो स्थिति है, उसकी जो संरचना है, उसमें हम समस्तरीय प्रकार के संगठन को स्थापित करते हैं। कहने का आशय है कि निजी प्रशासन में कार्यात्मक और संगठन, कैसा संगठन? समस्तरीय प्रकार का संगठन देखने को मिलता है। तो यह अगर हम इसी को, ये जो प्रशासन है ये कैसा है, तो हम संगठन के आधार पर तो कहते हैं कि लोक प्रशासन निजी प्रशासन दोनों के लिए संगठन आवश्यक है। लेकिन जब संगठन के स्वरूप का अध्ययन करते हैं तो वहां पर लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर पड़ता है। ये प्रशासन जो है ये लोक प्रशासन है। लोक प्रशासन रूपी संगठन की संरचना इस रूप में पाई जाती है। और इसी के जो है अगर हम इस संदर्भ में देखें तो निजी प्रशासन का जो संगठन है होता तो उसमें है इस तरह का जो है हायरार्की दिखाई पड़ती है। पद सोपान की व्यवस्था होती है, त्रिकोण का निर्माण होता है, सर्वाधिक बड़ा अधिकारी सर्वोच्च पद पर स्थापित निजी प्रशासन में भी होता है। इसके बावजूद वहां पर चाहे वो सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति हो, बैठा अधिकारी हो, या निचले पद पर बैठा कोई कार्मिक हो, आवश्यकता पड़ने पर वे किसी भी पद और स्तर पर जाकर कार्य को संपन्न कर सकते हैं। और यही कारण है कि कार्यात्मक और समस्तरीय प्रकार का संगठन निजी प्रशासन में हमें देखने को मिलता है। यानी यहाँ का अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी जो यहाँ बैठा है, वो संगठन में निचले स्तर पर भी कार्य कर सकता है, इस स्तर पर भी आकर कार्य कर सकता है, या पैरेलल चल सकता है। यहाँ पर वो काम कर सकता है, यहाँ पर बैठकर वो काम कर सकता है। ये तस्वीर जो है निजी प्रशासन के क्षेत्र में लागू हो जाती है। तो निजी प्रशासन रूपी संगठन में भी प्रयास तो होता है, वहां पर अधिकारी उच्च स्तर के, निम्न स्तर के, वहां भी अधिकारियों का एक पद सोपान व्यवस्थित हो, हायरार्की का प्रयोग करने का प्रयास होता है। लेकिन फॉलो जो होता है हायरार्की का, वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। तो कहने का आशय, हालांकि संगठन तो है ही, तो संगठन के आधार पर लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच हम समानता को देख सकते हैं कि समानता जो है, चूंकि लोक प्रशासन निजी प्रशासन दोनों में ही संगठन आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक आप कह सकते हैं, इस वजह से दोनों में समानता के तत्व विद्यमान होते हैं। अब इसी प्रकार जो है हम जो सेकंड समानता देखने को मिलती है, वो कार्य करने के जो तरीके हैं, प्रबंधन का जो तरीका है, वो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में समान रूप से विद्यमान होते हैं। तो नंबर 2 पर हम क्या रख रहे हैं? प्रबंधात्मक एवं कार्यात्मक तकनीकें। चाहे आप
लोक प्रशासन की बात करें या फिर आप निजी प्रशासन की बात करें, प्रबंधन दोनों के लिए आवश्यक है। मैनेजमेंट चाहिए चाहिए। लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन दोनों में नियोजन का तत्व पाया जाता है, दोनों में समन्वय की आवश्यकता होती है, निर्देशन आवश्यक होता है, नियंत्रण जैसे जो अन्य प्रबंधात्मक और कार्यात्मक तत्व हैं, ये दोनों में समान रूप से विद्यमान होते हैं। तो चाहे आप लोक प्रशासन की बात करें, चाहे आप निजी प्रशासन की बात करें, दोनों में ही ये सारे के सारे तत्व पाए जाते हैं। क्या हम देख रहे हैं? नियोजन, नियोजन रूपी तत्व यानी प्लानिंग। देखिए, चाहे आप लोक प्रशासन की बात करें या आप निजी प्रशासन की बात करें, बगैर प्लानिंग के कुछ नहीं होता है। निजी प्रशासन भी अपना कार्य आरंभ करने से पहले प्लान बनाता है। लोक प्रशासन भी जब भी वहां पर कोई उद्देश्य को प्राप्त करना होता है, तो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करना होगा। उस कार्य को प्रारंभ करने से पहले नियोजन की आवश्यकता होगी, प्लानिंग की आवश्यकता होगी। बिना प्लान किए हुए आप कार्य को प्रारंभ नहीं कर सकते। इसी प्रकार हम नियोजन देखते हैं, संगठन देखते हैं, समन्वय की आवश्यकता पड़ती है कार्मिकों के बीच में। इसी प्रकार निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, इसी प्रकार नियंत्रण करने की आवश्यकता पड़ती है। ये सारे तत्व क्या हैं? ये सारे के सारे तत्व प्रबंधन से जुड़े हुए हैं। प्रबंधन करने के सारे तरीके हैं। तो चाहे आप लोक प्रशासन की बात करें, लोक प्रशासन रूपी संगठन की बात करें, निजी प्रशासन की बात करें, तो प्लानिंग चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, समन्वय चाहिए, निर्देशन चाहिए, नियंत्रण चाहिए, ये कार्य करने का तरीका चाहिए, कार्य करने का ढंग चाहिए, कार्य करने का ढंग चाहिए, यानी कार्य को हम किस रूप में संपन्न करेंगे। ये तमाम ऐसे तत्व हैं जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में समान रूप से विद्यमान होते हैं। तो ये आप जो है प्रबंधात्मक और कार्यात्मक तकनीकें जो है, इस आधार पर आप लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच समानता को स्थापित कर सकते हैं। इन आधारों पर आप कह सकते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता के तत्व विद्यमान होते हैं। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों एक समान है। इस आधार पर आप कह सकते हैं। बल्कि आप कह सकते हैं, चाहे हेनरी फ्यूल की बात करें, एल ओर्बी की बात करें, मुनी रैली की बात करें, इन विचारकों ने इन्हीं आधारों पर कहा है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानताएं पाई जाती है। इसी प्रकार अगर हम देखें, अगला जो कारक है जिसके आधार पर आप लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच समानता को ढूंढते हैं, वो कार्य करने की प्रकृति के संदर्भ में देखें। तो कार्य की जो प्रकृति है, उस आधार पर भी लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में समानता को रेखांकित किया जा सकता है। तो तीसरा आइए, कार्य की प्रकृति। कार्य की प्रकृति के आधार पर भी हम क्या कहते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता पाई जाती है। दरअसल में दोनों प्रकार के प्रशासन या प्रशासन के दोनों ही रूपों में जो कार्य संपन्न किए जाते हैं, उससे संबंधित दायित्व एक समान प्रकार के होते हैं। अगर ब्रिटेन में देखें तो निजी उद्योगों में भी विनिवेशीकरण किया जाता है। हैदराबाद, अब जो है इंडिया के हैदराबाद देखिए, वहाँ पर जो प्रशासकीय स्टाफ कॉलेज है, वहाँ पर दोनों ही, चाहे लोक प्रशासन के अधिकारी हो चाहे निजी प्रशासन के अधिकारी हो, उनको प्रशिक्षण प्राप्त होता है। तो कहने का हमारा आशय है कि कार्य करने की जो प्रकृति है या जो कार्य संपन्न किए जाते हैं उनकी जो प्रकृति है, ये बहुत हद तक समानता लिए होते हैं। लोक प्रशासन के कार्यों की प्रकृति और निजी प्रशासन के कार्यों की प्रकृति लगभग समान होती है। ये सपोज दैट आप किसी बांध का निर्माण आपको करना है। अब वो बांध का निर्माण लोक प्रशासन के सापेक्ष किया जाए, लोक प्रशासन के द्वारा किया जाए या निजी प्रशासन के द्वारा किया जाए, बांध का निर्माण करने की जो प्रकृति है वो निजी प्रशासन में वही अपनाई जाती है
या निजी प्रशासन के बांध निर्माण करने की जो प्रकृति है वह लोक प्रशासन के द्वारा बांध निर्माण करने का जो कार्य है उसकी प्रकृति है। यहां पर असमानता नहीं मिलेगी। अब टीचिंग को ही आप देख लीजिए, एक जो है गवर्नमेंट कॉलेज और एक निजी प्राइवेट कॉलेज। निजी कॉलेज में जो एजुकेशन आपको दिया जाता है उसकी प्रकृति, और जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहां पर अगर आपको एजुकेशन दिया जा रहा है उसके कार्य करने की प्रकृति, क्या अंतर होता है? क्या एजुकेशन देना, ये दोनों ही प्रकार के जो लोक प्रशासन निजी प्रशासन के क्षेत्र हैं या जो इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का इंस्टीट्यूट हो, एक समान प्रकृति के कार्य वहां पर संपन्न होते हैं। देखिए तरीके में अंतर हो सकता है, लेकिन कार्य की जो प्रकृति, नेचर ऑफ द वर्क है, एजुकेशन का जो वर्क है वो तो एक समान होता है, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं होता। तो कार्य की प्रकृति के आधार पर भी आप कह सकते हैं कि समानता है। तो कार्य की प्रकृति से हमारा आशय जो है नेचर ऑफ द वर्क, नेचर ऑफ द वर्क आर सेम, नेचर ऑफ द वर्क आर सेम, इसमें अंतर नहीं होता। इसी प्रकार अगर हम देखें तो चाहे आप लोक प्रशासन की बात करें निजी प्रशासन की बात करें, अगर संगठन को संचालित करना ही होगा, लोक प्रशासन को भी अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संगठन पर निर्भर रहना होता है, निजी प्रशासन को भी अपना कार्य संपन्न करने के लिए संगठन पर ही निर्भर रहना होता है। तो संगठन की आवश्यकता तो देखा कि दोनों के लिए है, समान रूप से है। अब संगठन का मतलब क्या है? संगठन के अंदर कार्मिक चाहिए, पर्सनल चाहिए, तो कार्मिकों की भर्ती लोक प्रशासन रूपी संगठन में किया जाता है, कार्मिकों की भर्ती जो है निजी प्रशासन रूपी संगठन में भी किया जाता है। तो कार्मिकों की आवश्यकता तो दोनों के लिए एक समान रूप से है। निजी प्रशासन और लोक प्रशासन के बीच समानता का एक बड़ा कारण यह भी है कि दोनों ही प्रकार के संगठनों में कार्मिकों की भर्ती की जाती है, उनके द्वारा कार्य का संचालन किया जाता है, उन्हें कार्य सौंपा जाता है, दायित्व सौंपा जाता है, जिसके आधार पर कार्य संपन्न होते हैं। तो अगला हम क्या देख रहे हैं? चौथा जो है समानता क्या है? कार्मिकों की आवश्यकता, तो कार्मिकों की आवश्यकता जो है इन दोनों ही प्रकार के संगठनों में, दोनों ही प्रकार के प्रशासन के क्षेत्रों में अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए क्या किया जाता है? भर्ती की जाती है, कार्मिकों की भर्ती की जाती है। लोक प्रशासन में भी कार्मिकों की भर्ती की जाती है, निजी प्रशासन में भी कार्मिकों की भर्ती की जाती है। तो भर्ती आवश्यक है, प्रशिक्षण आवश्यक है, दायित्व आवश्यक है। ये तमाम प्रश्न जो है, चाहे आप लोक प्रशासन में देखें चाहे आप निजी प्रशासन क्षेत्र की बात करें, ये सब एक समान रूप से विद्यमान होते हैं। इसी प्रकार हम नेक्स्ट डे जो समानता देखते हैं लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच, तो यहाँ पर ये आपका चौथा पॉइंट हो गया, और चौथे पॉइंट में हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि पांचवा पॉइंट हो गया, चौथा कंप्लीट हो चुका था। ये पांचवा पॉइंट अगर आप देखें तो कार्य प्रणाली के आधार पर भी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच समानता पाई जाती है। वर्क सिस्टम, तो चाहे आप लोक प्रशासन की बात करें आप निजी प्रशासन की बात करें, कार्य करने के तौर तरीके दोनों में एक समान प्रकार के होते हैं। लोक प्रशासन भी एक कार्य करने का अपना एक तरीका खोजता है, निजी प्रशासन के भी कार्य करने के तरीके फिक्स होते हैं। तो कार्य प्रणाली जो है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच समानता को प्रदर्शित करता है। तो यहां पर हम कार्य प्रणाली के आधार पर भी कह सकते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच समानता पाई जाती है। इसी प्रकार अगर आप देखें तो अधिकारियों का समान उत्तरदायित्व, अधिकारियों का समान उत्तरदायित्व,
और जब हम अधिकारियों के समान उत्तरदायित्व की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है? चाहे आप लोक प्रशासन की बात करें या फिर आप निजी प्रशासन की बात करें, कोई कार्य यदि संपन्न हो रहा है किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, यदि उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई तो इसकी जवाबदेही किसकी है? अधिकारी को होती है। चाहे वो निजी प्रशासन का अधिकार हो चाहे लोक प्रशासन का अधिकार हो, दोनों ही प्रकार संगठन में अधिकारी ही अंतिम तौर पर जवाबदेह होते हैं। अंतिम उत्तरदायित्व अधिकारियों का ही बनता है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि लोक प्रशासन में और निजी प्रशासन में, लोक प्रशासन ये आपका है, ये आपका निजी प्रशासन है। ये दोनों प्रकार के प्रशासन के क्षेत्र में होता क्या है? कार्य संपन्न किए जाते हैं, कार्य की संपन्नता होती है और कार्य का संपन्न किया जाना उत्तरदायित्व। इस संदर्भ में उत्तरदायित्व के जो तत्व हैं वो अधिकारियों के पास होते हैं अंतिम तौर पर। जो कार्मिक कार्य को संपन्न करा वो तो जवाबदेह है, लेकिन वो तात्कालिक रूप से जवाबदेह है। अंतिम उत्तरदायित्व किसके पास होता है? अधिकारी के पास होता है। तो यहां पर देख, कार्य की संपन्नता को लेकर दो जवाबदेही होती है। एक तात्कालिक जवाबदेही होती है, तात्कालिक उत्तरदायित्व जिसको आप कहते हैं, और ये तात्कालिक उत्तरदायित्व किसका होता है? जो कार्मिक कार्य को मौके पर संपन्न कर रहा है। ये उत्तरदायित्व किसका होता है? कार्मिक का होता है, जो मौके पर कार्य को संपन्न कर रहा है। और दूसरा जो है कार्य संपन्नता के सापेक्ष जो उत्तरदायित्व होता है, ये तात्कालिक उत्तरदायित्व है। इसको हम अंतिम उत्तरदायित्व कहते हैं। अंतिम उत्तरदायित्व, ये अंतिम उत्तरदायित्व किसके पास होता है? ये अधिकारी के पास होता है। जो अधिकारी जितना बड़ा होगा, बड़े पद पर संगठन के अंदर होगा, उच्च स्तर के पद पर बैठा होगा, उसके पास उतना ही ज्यादा दायित्व होगा, उतना ही ज्यादा उसके पास उत्तरदायित्व होगा। अंतिम उत्तरदायित्व सर्वोच्च अधिकारी के पास होता है। तो चाहे आप लोक प्रशासन की बात करें या फिर आप निजी प्रशासन की बात करें, अधिकारी ही अंतिम तौर पर उत्तरदायी होते हैं इन दोनों प्रकार के प्रशासन के रूपों के सापेक्ष। तो ये सारे तत्व जो हैं समानता के तत्व हैं लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच। आप इस आधार पर समानता को रेखांकित कर सकते हैं। इसी प्रकार और भी कुछ तत्व हैं जिनके आधार पर आप कह सकते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच समानता पाई जाती है। अगला जो है, अगला समानता का जो तत्व है ये आपका 6 हो चुका। 7वां जो समानता का तत्व है, हम अगर उसकी बात करें तो मुख्य रूप से देखें तो चाहे आप लोक प्रशासन की बात करें या निजी प्रशासन की बात करें, प्रगति और विकास का जो सिद्धांत है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में समान रूप से विद्यमान होता है। तो हम क्या यहां पर देख रहे हैं? प्रगति एवं विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत कहने का आशय है कि चाहे आप लोक प्रशासन की बात करें या चाहे आप निजी प्रशासन की बात करें, प्रशासन के दोनों ही रूप प्रगति के लिए कार्य करते हैं। कौन सा संगठन होगा, कौन सा लोक प्रशासन रूपी संगठन होगा, कौन सा निजी प्रशासन रूपी संगठन होगा जो अपनी प्रगति के लिए कार्य नहीं करता हो, जहां पर विकास का सिद्धांत नहीं पाया जाता हो। तो सारे के सारे लोक प्रशासन रूपी संगठन और निजी प्रशासन रूपी संगठन प्रगति और विकास के पथ पर अग्रसर होने के लिए इस प्रकार के सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो प्रगति के लिए अपना ग्रोथ हमारा जितना ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा हम इनोवेटिव हो सकें, जितना बेहतर से बेहतर कार्य संपन्न कर सकें, तो प्रगति का उद्देश्य और विकास का उद्देश्य ये लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में समान रूप से विद्यमान होता है। तो प्रगति और विकास के आधार पर भी आप कह सकते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच समानता पाई जाती है। इसी प्रकार अगर आप देखें तो एक और तत्व है जिसमें हम अन्वेषण की बात करते हैं।
अन्वेषण और अनुसंधान, इनोवेशन और रिसर्च, ये तत्व जो है लोक प्रशासन में भी दिखाई पड़ता है, निजी प्रशासन में भी इसका प्रयोग होता है। तो हम क्या यहाँ पर देख रहे हैं, अन्वेषण और अनुसंधान। अन्वेषण और अनुसंधान, अन्वेषण और अनुसंधान। इनोवेशन एंड रिसर्च, जितने भी लोक प्रशासन रूपी संगठन है या निजी प्रशासन रूपी संगठन है, अन्वेषण के बिना, अनुसंधान के बिना क्या वास्तव में उसमें समय के अनुकूल बदलाव आ सकते हैं? क्या समय बदल रहा है, रोज नई नई तकनीकें खोजी जा रही है, उनका प्रयोग संगठन के माध्यम से होना है। तो तकनीक ऐसी हो जिससे कम से कम व्यय पर अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो। भाई संगठन जिस कार्य को संपन्न कर रहा है, जिस उद्देश्य को लेकर कार्य को संपन्न किया जा रहा है, वो उसमें व्यय कम से कम हो, लाभ ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए क्या चाहिए? नई तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। और नई तकनीक कहाँ से आएगी? जब तक हम इनोवेट नहीं करेंगे, जब तक हम रिसर्च नहीं करेंगे, तो अन्वेषण और आपका अनुसंधान, ये लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पर लोक अन्वेषण के आधार पर भी आप कह सकते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच समान रूप से इसकी विद्यमानता होती है। लोक प्रशासन रूपी संगठन में भी अन्वेषण जैसे कार्य संपन्न होते हैं, निजी प्रशासन रूपी संगठन में भी अनुसंधान और अन्वेषण जैसे कार्य की संपन्नता होती है। तो इस आधार पर भी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच आप समानता को ढूंढ सकते हैं। आप कह सकते हैं कि अन्वेषण और अनुसंधान रूपी तत्व ऐसे तत्व हैं जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन ये दोनों में समान रूप से विद्यमान होते हैं। इसके अतिरिक्त जो है, हम अगर 9वें पॉइंट की बात करें तो आप नैतिकता एवं वैल्यू, मूल्य को सम्मिलित कर सकते हैं। अब ये जो नैतिक व्यवहार, नैतिकता का मतलब क्या है? नैतिक व्यवहार, इसका आशय जो हमारा है वो नैतिक व्यवहार से है। नैतिक व्यवहार की अपेक्षा लोक प्रशासन में की जाती है और नैतिक व्यवहार की ऐसी अपेक्षा निजी प्रशासन के सापेक्ष की जाती है। तो चाहे आप लोक प्रशासन की बात करें, निजी प्रशासन की बात करें, दोनों के लिए नैतिक व्यवहार और मूल्य अपेक्षित होते हैं। राज्य की कल्याणकारी अवधारणा के कारण राज्य के कार्यभार में वृद्धि हुई है, इसलिए लोक प्रशासन को अपने दायित्व निर्वहन के लिए एनजीओ और निजी प्रशासन के सहयोग की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर लोक प्रशासन क्या करता है? एनजीओ के माध्यम से अपने कार्य को संपन्न करता है, और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं लोक प्रशासन के दायित्व हैं, लेकिन उसकी संपन्नता निजी प्रशासन को सौंपी जाती है, निजी प्रशासन का सहयोग लिया जाता है। यदि नैतिक व्यवहार निजी प्रशासन द्वारा नहीं किया गया या मूल्य जो जिसको वैल्यू कहते हैं वह अगर उसका निर्वहन नहीं किया गया तो इसकी अंतः बदनामी किसकी होगी? लोक प्रशासन की होगी। तो कहने का हमारा आशय है कि नैतिक व्यवहार और मूल्य लोक प्रशासन के लिए आवश्यक है और निजी प्रशासन में भी इस प्रकार की अपेक्षा होती है। इस आधार पर भी आप कह सकते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता के तत्व विद्यमान होते हैं। एक और जो है समानता का तत्व है जिसको आप जनसंपर्क कहते हैं। जनसंपर्क, ये 10वां पॉइंट आप लिख सकते हैं, जनसंपर्क। ये जो जनसंपर्क रूपी तत्व है, इसको हम पब्लिक रिलेशन भी कहते हैं। ये जो जनसंपर्क रूपी तत्व है, लोक प्रशासन के साथ साथ निजी प्रशासन में इसकी विद्यमानता पाई जाती है, इसकी विद्यमानता होती है। तो कहने का आशय है कि ये जो जनसंपर्क एक ऐसा तत्व है
जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में समान रूप से विद्यमान होता है। हालांकि इसके प्रयोग में दोनों में बड़ा अंतर होता है, लेकिन पहले थोड़ा समझिए कि क्यों आवश्यक है जनसंपर्क। जैसे सपोज है, सरकार कोई योजना घोषित करती है, कोई भी कल्याणकारी योजना घोषित करती है, या सरकार की कोई प्लानिंग हो, आम जनों के स्तर पर उसका क्रियान्वयन हो, ये कैसे सुनिश्चित होगा? लोग उस प्लान को लेकर, सरकार की नई कार्य योजना को लेकर कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे? इसी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए, यानी सरकार की किसी भी योजना को, चाहे वो जन कल्याण से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो विकास से जुड़ा हुआ हो, या आगे की कोई प्लानिंग की जा रही हो उससे जुड़ा हुआ हो, किसी भी प्रकार की योजना या कार्यक्रम को जनता तक पहुंचाने के लिए, जनता को उससे अवगत कराने के लिए सरकार को जनसंपर्क का सहारा लेना पड़ता है। और इसी प्रकार अगर आप निजी क्षेत्र में देखें, कोई कंपनी है, अपना किसी प्रोडक्ट का निर्माण करती है, उस प्रोडक्ट को जनता तक पहुंचाने के लिए, जनता उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करे, जनता को उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हो, ये तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि कंपनी के द्वारा जनसंपर्क का सहारा नहीं लिया जाता। कंपनी ने एक शैम्पू का निर्माण किया, अब वो शैम्पू जो है डायरेक्ट मार्केट में उतार दिया जाए तो क्या शैम्पू की बिक्री होगी? नहीं हो सकती। उसके लिए क्या करना होगा? जनसंपर्क करवाना होगा। कंपनी क्या करती है? उसे जो है ये लोगों के बीच पहले मुफ्त में बांटती है, विज्ञापन करवाती है, लोगों से संपर्क करती है, उन्हें शैम्पू का सैशे जो है उपलब्ध करवाती है, उन्हें प्रेरित करती है कि देखो इस शैम्पू का निर्माण हुआ है, ये बहुत अच्छा शैम्पू है, आपके लिए काफ़ी उपयोगिता इसकी है, और ये इसका उपयोग करने से जो है ये इसके विशेषताएं हैं, ये लाभ आपको मिलेगा। ये तमाम बातें जो है संपर्क के रूप में निजी प्रशासन के द्वारा भी प्रयोग में लाए जाते हैं। कहने का हमारा आशय है कि चाहे आप लोक प्रशासन की बात करें या निजी प्रशासन की बात करें, जनसंपर्क का तत्व दोनों में एक समान रूप से विद्यमान होता है। तो ये हालांकि तरीके में बड़ा अंतर होता है। अगर आप लोक प्रशासन की बात करें तो लोक प्रशासन के द्वारा जो जनसंपर्क किया जाता है उसमें किसी लाभ का उद्देश्य नहीं होता, केवल जानकारी से, सरकार की योजनाओं की जानकारी से, सरकार के कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से, बिना किसी लाभ को देखते हुए लोगों तक इसकी जानकारी जनसंपर्क के माध्यम से ही प्रस्तुत की जाती है। लेकिन जब हम निजी प्रशासन की बात करें तो निजी प्रशासन में जनसंपर्क का जो सबसे बड़ा उद्देश्य होता है उसके पीछे लाभ कमाना होता है। तो अगर निजी प्रशासन जनसंपर्क कर रहा है तो उसके पीछे उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। लोक प्रशासन के द्वारा जनसंपर्क किया जा रहा है, उसका उद्देश्य जनता को जागरूक करना, जनता को नीतियों को लेकर जागरूक करना, जनता को कल्याणकारी योजनाओं से वाकिफ करना। ये तमाम चीजें जो होती है जो निजी प्रशासन के साथ जुड़ी होती है। तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच आपने समानता का अध्ययन किया और इस समझने का प्रयास किया कि वे कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिनको लेकर लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच समानता पाई जाती है। तो काफ़ी कुछ अध्ययन किया है आपने लोक प्रशासन निजी प्रशासन के सापेक्ष। ये क्लास थोड़ी सी बड़ी क्लास है, इसमें समानता को आपने समझा, असमानता को भी जानना जरूरी है। तो हालांकि एक दिन तो ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में असमानता के दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे कि वे कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिनके आधार पर लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के बीच असमानताएं पाई जाती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी बात की चर्चा करेंगे। कहने का आशय कि आज जहाँ पर एंड हो रहा है, नेक्स्ट क्लास की शुरुआत ही वहीं से होगी कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच कौन कौन से तत्व असमानता को प्रदर्शित करने से संबंधित है। हम सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे कि विचारकों ने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच असमानता को लेकर क्या कहा है, उनका दृष्टिकोण क्या है, उसके आधार पर हम दोनों के बीच अंतर को रेखांकित करेंगे और तत्पश्चात सामान्य आधार पर लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के बीच क्या अंतर है उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत
धन्यवाद आप लोगों का।